बच्चों ये कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें दिया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। ऊर्ध्वाधर तो होता है सीधा जो खड़ा होता है, यानी इस तरह से ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा टावर है, ये वाला टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये दूसरा तट है, कि अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ये वाला। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी ये वाला क्या है 20 मीटर दूर है, और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये टावर है आपका, ये ऊंचाई हमने यहाँ पर ये x मीटर मान ली इसकी, टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नहर की चौड़ाई, ये आपकी नहर यहाँ से यहाँ तक ये नहर है, इसको नहर को हमने 22 मीटर माना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा नहर BC की चौड़ाई 22 मीटर है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में हमें सबसे पहले ABC लेना है, हमारा ABC ये वाला लेना है। तो ABC में इसके सामने वाला, ये वाली जो साइड है आपकी यहाँ से लेकर AB तक, ये क्या है लंब है। तो यहाँ आप लेंगे लंब, और हमें निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है नहर। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, ये आधार बनेगा। और ये आधार क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। हमें इसकी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता है, ये दो साइड लेंगे। ये लाल बट्टे का। अब देखो लंब बट्टे आधार किस में आता है, ये लंब बट्टे कर्ण आपका साइन थीटा होता है, और आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा होता है, लंब बट्टे आधार आपका टेन थीटा होता है। तो देखो लंब बट्टे आधार ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री हो जाएगा। लंब क्या है आपका, लंब AB है, और आधार क्या है आपका BC है, और यहाँ पर tan 60 डिग्री ले लेंगे। अच्छा AB कितना है आपका, AB H है, BC कितना है आपका 22 है, और ये 10। अब देखो 10 की वैल्यू के लिए हमें क्या है, इसकी टेबल होती है, और आपकी बुक में है टेबल, उस टेबल को आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तब अपनी वैल्यू को जहाँ भी जिसकी आवश्यकता होगी रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ आपका ये रूट का, इसकी वैल्यू जो होती है रूट का 3 होता है। यहाँ पर 1 रख लेंगे, 1 रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये h हो जाएगा, और ये रूट का 3 बाई किस में डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, यानी h इज इक्वल टू आपका 3 हो गया। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद में हमें लिखना है समकोण त्रिभुज A, B और D में, ABD में। देखो इस कोण के सामने वाली साइड, ये वाली, ये क्या है लंब होगा आपका। तो यहाँ आप लिख लेंगे लंब बट्टे आधार, ये वाला आपका आधार हो जाएगा।
अब यहाँ देखें लंबट्टे आधार क्या होता है, देखो लंबट्टे आधार होता है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10 30। अब लंब क्या है आपका, ए बी है, अपॉन आधार क्या है आपका बी डी, आधार आपका बी डी है, और ये 10 30 डिग्री। देखो ए बी कितना है आपका एच है, और बी डी क्या है आपका, देखो इसमें बी डी में आप लिखेंगे डी सी प्लस बी सी इजिकल टू 10, तो इसका हो जाएगा 1/√3। अभी एक स्टेप और आ जाएगा, देखो एच का हम निकाल चुके हैं, एच का कितना हो जाएगा आपका √3 बाई अपॉन में ये डी सी कितना है आपका 20 है, प्लस बी सी कितना है आपका 22, और यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। देखो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √3, और ये 22, यहाँ आप लिख लेंगे यानी 20 प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ देखो इसका एक पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल आएगा, यानी 3 22 हो गया, इजिकल टू 20 प्लस का 22। यहाँ पर यानी 3 22, देखो ये वाला 22 प्लस का है, यहाँ आकर के ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ आपका 20 बचा, तो ये 3y में से एक y माइनस हो गया, तो कितना बचा 2y इजिकल टू 20। यहाँ क्या करें हम y एक ले लें हमें, और ये 20, देखो ये 2 आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, तो यहाँ ये भाग में चला जाएगा, तो 2 बन जा 2, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी y की वैल्यू कितनी है आपके 10 मीटर है। तो एक तो पार्ट निकल आया आपका। अब निकालते हैं हम दूसरा पार्ट। देखो अभी हमने ये वाला y तो निकाल लिया है, अब हमें h निकालना है। यहाँ स्पेस कम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ से हम रफ कर लेते हैं, और रफ करने के बाद में जो हमने निकाला था ये h, यानी पहले लिख लेते हैं हम यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो h इजिकल टू √3 बाई था। अब देखो h इजिकल टू √3 इंटू, देखो बाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ जो बाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है 10 है, तो इसको 10 रख लेंगे, तो h इजिकल टू 10 और √3 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका टावर, ये टावर की ऊंचाई निकल के आई। तो हमारे पास में ये क्या है आपका आंसर है, और ये भी एक आंसर है, क्योंकि हमें दो पार्ट पूछे गए थे, एक तो ये BC वाला पूछा गया था और AB वाला पूछा गया। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं।